नाच रहे जिससे हमारे इज्जत को थप्पा लगा है, हमारी शान पर आँच आई है। इसीलिए मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, हम जिस नबी के उम्मती है वो नबी तमाम नबियों में आला है। तो याद रखे हम भी वो काम करें ताकि पता चले कि जिस नबी का मकाम इतना आला है उसके उम्मती भी आला काम करते हैं। तो जब उम्मती का ये हाल है तो नबी का हाल क्या? सुभान अल्लाह। ऐसा काम होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो आने वाले वक्त में आपको रोक दिया जाए और हम ही पीछे हट जाए। आपके रवैये को देख करके किया हम आपके जुलूस में नहीं आएंगे क्योंकि आप नाचते, फिर आप क्या कीजिएगा? किसकी नुमाइंदगी में निकलेगा? कौन होगा जिम्मेदार? नहीं दोस्तों, नबी की विलादत एक खास मकसद के तहत हुई है। आप उस नबी के विलादत के दिन मत नाचिए। खुदा हाथ जोड़ के कहता हूं आपसे, ये गलती आप मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस काम की वजह से उलमा किराम फतवा निकालते, तहरीर दे दे कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे निकालना हराम है, और इल्लत ये बताए कि जब डीजे बजता है तो नौजवान नाचते हैं और मुस्तफा के विलादत का दिन नाचने का नहीं है, गरीबों और यतीमों को सीने से लगाने का दिन। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सच्चे सुच्चे आशिक रसूल जिसने अपने दिन और रात को मुस्तफा की इश्क में गुजारा, जो सोया तो अपने जिस्म को नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना करके सोया, जो उठा तो मुस्तफा के नाम पर, जो सोया तो मुस्तफा के नाम पर, रात और दिन के 24 घंटे नामों से मुस्तफा पर पहरा देने वाले आशिक रसूल मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा, गदा के माने होता है फकीर, मैं गदा या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर, बहुत ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, हम भी थके हुए। ये शेर देखे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद के माने होता है गोद या कह लीजिए पालना, झूला, जिसमें बच्चे को बड़ा आराम मिलता है। तो क्या सैयदी सरकारे आला हजरत हुजूर के जिंदगी के बारे में लिखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने के बारे में लिखते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और सैयदी सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और बरेली का इमाम अहमद रजा खां फासिले बरेलवी फिर मचल के कहता है, जान है इश्के मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जान है इश्के मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की तख्लीक फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के तख्लीक के बाद जब से हजरत आदम व हव्वा को इस जमीन पर उतारा और फिर उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात होने से बच्चों की तवल्लुद, बच्चों की पैदाइश शुरू हो गई।
शुरू हो गई, बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। यानी जब से बच्चों की पैदाइश का सिलसिला शुरू है और जब क़यामत के दिन खत्म होगा, जब इंसान के ऊपर क़यामत आएगी और ये सिलसिला खत्म होगा, याद रखे आदम से लेकर के दुनिया में आखिरी औरत जो बच्चा जनेगी, अल्लाह की कसम हजरत माई हव्वा से लेकर के रहती दुनिया तक जो भी माँ बच्चे जनेगी, सारे बच्चों को एक पल्ले पर रखा जाए और मेरे नबी को एक पल्ले पर रखा जाए तो मेरे मुस्तफा का कोई मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। आइए हम आपको शेयर की किताबों से बताते हैं नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिज़ाई माँ कहते हैं कि जो दूसरे के बच्चे को दूध पिलाए, यानी जो भी बच्चा 2.5 साल के अंदर अगर किसी औरत का दूध पी ले वो उसकी रिज़ाई माँ हो जाया करती है। हजरत आमिना के घर जब मुस्तफा की पैदाइश हुई, मुस्तफा जाने रहमत जब पैदा हुए, उसके बाद दाई हलीमा जब मुस्तफा जाने रहमत को लेकर के बनो सात कबीले में पहुंची है, अल्लाह अकबर कबीला बनो जो है बनो कबीला साथ में हजरत हलीमा सादिया पहुंची है, मेरे मुस्तफा को लेकर के बच्चे हैं मेरे मुस्तफा, नन्ही उम्र है मेरे मुस्तफा की, नन्ही नन्ही उंगलियां हैं, नन्हे नन्हे हाथ है, नन्हे नन्हे पांव है, चमकती आंखें हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छवि अल्लाह अकबर चांद जैसी छवि है। अब आका नामदार को लेकर के हजरत हलीमा सादिया जब अपने घर पहुंची है, अल्लाह अकबर आका नामदार को जब झूले के अंदर सुलाया है और सुलाने के बाद जब रात होती है, रात के आलम में क्या होता है, मुस्तफा का चेहरा रोशन हो जाता है, आका नामदार का चेहरा चकमगा जाता है, हलीमा सादिया का पूरा घर रोशनी से भर जाता और रोशनी छन छन के बाहर आती। और जब सुबह हुई और सारी दाइयां आकर के हलीमा सादिया से कहती है, ए हलीमा जरा बता तो सही, आज तूने अपने घर में कौन सा चिराग जला के रखा था, आज तेरा घर पूरा रोशन था, रोशनी छन छन के बाहर आ रही थी। हलीमा सादिया ने कहा, अरे ओ दाइया सुनो, मैंने कोई चिराग रोशन नहीं किया है, मामला ये है जब से मैं इस बच्चे को लेकर के आई हूँ, मैं अपने घर में चिराग नहीं जलाती हूँ, जैसे ही सूरज डूबता है इसके चेहरे से रोशनी निकलती है, मेरा पूरा घर जगमगा जाता है। तब बरेली का ताजदार पुकार के कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। अल्लाह अकबर। वो हलीमा सादिया जो मुस्तफ़ा की परवरिश कर रही है, जो आका को पाल रही है, अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा हलीमा सादिया फरमाती है कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह अकबर नहला दिया और उनके सरों पर उनके सर पर तेल लगा दिया, उन्हें जो है कि सुरमा भी लगा दिया। अल्लाह अकबर। अब हलीमा सादिया कहती है, नन्ही उम्र है, मैंने झूले में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को डाल दिया। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर बर्दाश्त करें, उसके बाद मैं हट जाता हूं। हलीमा सादिया कहती, मैंने झूले में मुस्तफा जाने रहमत को डाल दिया। कहती है मुस्तफा झूले में खेलने लगे। बच्चे को अगर झूले में आप रखेंगे, अपने घर के बच्चों को देखिएगा, तो बच्चों को जब आराम मिलता है तो बच्चे उसमें खेलते हैं, कभी पांव उठाकर मुंह में और कभी हाथ से पांव पकड़ते हैं, कभी हाथ को दाएं करते हैं, कभी हाथ को बाएं करते हैं, कभी दोनों हाथ आपस में चिपका लेते हैं, बच्चे बहर सूरत खेलते हैं। हलीमा सादिया कहती है मुस्तफा भी झूले में खेलने लगे, रात का वक्त था। कुर्बान जाएं, हम यूं ही फक्र नहीं करते हैं कि हम नबी के उम्मती हैं, हम नबी आखिर ज़मां के उम्मती हैं, हम यूं ही फक्र नहीं करते इसलिए कि मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। अरे मुस्तफा के चेहरे को गैर ने देखा है तो
कलमा पड़ा है। तब किसी कहने वाले ने कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हलीमा सादिया कहती है मैंने पालने में सुना था, पालने में मुस्तफा कहती खेल, कहती कभी आका का हाथ दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। हलीमा सादिया कहती है मैं मुस्तफा के हाथ को देख रही थी, अचानक मेरी नजर चांद पे पड़ गई, चांद पे पड़ गई। कहती मैं देख करके हैरत में पड़ गई, क्या मैं देखती हूं मुस्तफा की नन्ही सी उम्र है, झूले के अंदर है। हलीमा सादिया कहती है मैं देखकर इसलिए हैरत में पड़ गई, मुस्तफा का हाथ जिधर जा रहा था चांद उधर झुक रहा था। हलीमा सादिया कहती है मुस्तफा का हाथ आगे गया, चांद आगे झुक गया, मुस्तफा का हाथ पीछे गया, चांद पीछे झुक गया। कहती है कि मुस्तफा का हाथ दाएं गया, चांद दाएं झुक गया। कहती मुस्तफा का हाथ बाएं गया, चांद बाएं झुक गया। हलीमा सादिया कहती है हाथ जिधर जाता था चांद उधर झुकता था। तब अच्छे रसा सच्चे रसा हम सबके रसा इमाम मदरसा खां पुकार के कहते हैं चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महत में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना डूब। कभी दाएं कभी बाएं, मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। ऐसे ही 12 रबीउल की पूरी दुनिया थोड़ी न तड़पती है, थोड़ी न तड़पती है। शान मुस्तफा की क्या है? सैयदी सरकार आला हज़रत कहते हैं फाजिल बरेलवी कि उनको बिन मांगे मिला, उनको बेमांगे मिला, इनको एड़ियां रगड़ कर। किनको? इस्माइल अलैहिस्सलाम जब अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़े थे तो जमजम निकल पड़ा था, जमजम निकल पड़ा था। आला हज़रत फरमाते इनको बेमांगे मिला, उनको एरिया रगड़ कर साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम, साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ते हैं तो अल्लाह जमजम देता है, मुस्तफा मांगते भी नहीं है, अल्लाह उन्हें कौसर अता कर देता है, उन्हें कौसर अता करता है। अच्छा जमजम और कौसर में फर्क क्या? वहां असरार साहब थोड़ी तवज्जो चाहूं। जमजम और कौसर में फर्क क्या है? जमजम मक्का शरीफ में एक कुआं है या एक चश्मा है, कुआं का चश्मा है, जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी थी तो वहां से जमजम का चश्मा, जमजम का पानी निकला था। यहाँ इसका नाम जमजम। और कौसर क्या है? कौसर जन्नत में एक दरिया का नाम है, दरिया का नाम है। और जिस दरिया के मालिक मुस्तफा है, जिस दरिया के मालिक मुस्तफा है, जमजम मक्का शरीफ में, कौसर जन्नत में, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो जमजम पीता है उसकी प्यास भी बुझती है, भूख भी बुझती है, लेकिन वक्ती तौर पर फिलहाल के लिए जो जमजम पिएगा उसकी भूख भी मिट जाएगी, उसकी प्यास भी मिट जाएगी। लेकिन कौसर जो मुस्तफा को अता है, बयान किया जाता है, कौसर जो एक मर्तबा पिएगा उसे पूरी जिंदगी न भूख लगेगी न प्यास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तो हम फख्र क्यों न करें दोस्तों?
फख्र हम क्यों न करें अपने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ने साहिब कौसर बनाया। और ये वक्त भी नहीं है कि खूब लंबी मैं तकरीर करूं, और मैं आती भी नहीं खूब लंबी तकरीर करूं। बस इतना आप जाने कि हमें जो मुस्तफा मिला है, अल्लाह की कसम उस मुस्तफा के मुकाबले में कोई और है ही नहीं। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, माफ करना मेरे दोस्त, और अगर आप हमें बुलाएंगे तो आपको सच सुनना पड़ेगा। और मेन पॉइंट ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ 12 तारीख को, मैं कोई फेकम फाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं, और इधर असौजी बाजार के कुछ लोग आए थे वीडियो बना करके, बाकायदा तनज़्ज़िया अल्फाज जिससे आपको तकलीफ हो लिख करके फेसबुक पर वायरल किया। वो क्या वायरल किया, ये सिकरीगंज देहात नवाब के मुसलमान हैं, जुलूसे मोहम्मदी में नाच रहे, जिससे हमारे इज्जत को थप्पा लगा है, हमारी शान पर आँच आई है। इसीलिए मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, हम जिस नबी के उम्मती हैं, वो नबी तमाम नबियों में आला है। तो याद रखे, हम भी वो काम करें ताकि पता चले कि जिस नबी का मकाम इतना आला है, उसके उम्मती भी आला काम करते हैं। तो जब उम्मती का ये हाल है तो नबी का हाल क्या? सुभान अल्लाह, ऐसा काम होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो आने वाले वक्त में आपको रोक दिया जाए और हम ही पीछे हट जाए। आपके रवैये को देख करके किया, हम आपके जुलूस में नहीं आएंगे क्योंकि आप नाचते, फिर आप क्या कीजिएगा? किसकी नुमाइंदगी में निकलेगा जुलूस? कौन होगा जिम्मेदार? नहीं दोस्तों, नबी की विलादत एक खास मकसद के तहत हुई है। आप उस नबी के विलादत के दिन मत नाचिए। खुदा हाथ जोड़ के कहता हूं आपसे, ये गलती आप मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस काम की वजह से उलमाए किराम फतवा निकालते, तहरीर दे दे कि जुलूसे मोहम्मदी में डीजे निकालना हराम है, और इल्लत ये बताए कि जब डीजे बजता है तो नौजवान नाचते हैं, और मुस्तफा के विलादत का दिन नाचने का नहीं है, गरीबों और यतीमों को सीने से लगाने का दिन। सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा न हो एक गलती हमारी सारी खुशियां ले डूबे। जब मुस्तफा आए थे तो सिर्फ इंसानों ने खुशियां नहीं मनाई थी, जानवरों ने भी खुशियां मनाई थी, दरख्तों ने भी खुशियां मनाई थी, कायनात के जर्रे जर्रे ने खुशियां मनाई थी। इसलिए कि मुस्तफा जो आ रहा था उसका खिलौना चांद और सूरज था, और मुस्तफा जो आ रहा था पूरी दुनिया को जहन्नम की आग से आजाद कराने। वो एक जहन्नम से आजादी का दिन था। हर एक नबी के सदके में बख्श दिया जाएगा, लेकिन नबी के पैदाइश के दिन को अगर हम मजाक बना लेंगे दोस्तों तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हम बड़ी मुसीबत बड़े वबाल में फंस जाएंगे। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने नबी के शान के साथ और उनके जुलूस के साथ कोई भी अभद्रता करने की आप जसारत ना करें, आप कोशिश ना करें। याद रखें, वो दिन जिस दिन मुस्तफा पैदा हुए हैं, बयान किया जाता है कि बंदा अगर अपने दिल की अथाह गहराइयों से, अपने दिल की बेइंतहा गहराइयों से अगर अल्लाह से जो भी दुआ मांगता है, मुस्तफा जाने रहमत के विलादत के सदके अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। वो दुआ की कबूलियत का दिन है। तो आप हरीज ऐसा न करें। ये चंद बातें थी जो मैंने गुजार किया। अल्लाह फरमाता कुल इन कुन तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दो, अगर अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, तो महबूब आप कह दो कि मेरी इत्तबा करें, मेरी पैरवी करें। उस पैरवी में आपकी पैरवी करना, मेरी पैरवी करना है, आपसे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना है। याद रखे, जो नबी का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, और जो खुदा का नहीं वो कहीं का नहीं।
याद रखिएगा, ये जुज़िया याद रखिएगा। तो दोस्तों इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचाता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाए, सलातो सलाम। नाच रहे जिससे हमारे इज्जत को थप्पा लगा है, हमारी शान पर आँच आई है। इसीलिए मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, हम जिस नबी के उम्मती हैं वो नबी तमाम नबियों में आला है। तो याद रखे, हम भी वो काम करें ताकि पता चले कि जिस नबी का मकाम इतना आला है उसके उम्मती भी आला काम करते हैं। तो जब उम्मती का ये हाल है तो नबी का हाल क्या? सुभान अल्लाह। ऐसा काम होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो आने वाले वक्त में आपको रोक दिया जाए और हम ही पीछे हट जाए। आपके रवैये को देख करके किया, हम आपके जुलूस में नहीं आएंगे क्योंकि आप नाचते, फिर आप क्या कीजिएगा? किसकी नुमाइंदगी में निकलेगा? कौन होगा जिम्मेदार? नहीं दोस्तों, नबी की विलादत एक खास मकसद के तहत हुई है। आप उस नबी के विलादत के दिन मत नाचिए। खुदा हाथ जोड़ के कहता हूँ आपसे, ये गलती आप मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस काम की वजह से उलमाए किराम फतवा निकालते, तहरीर दे दे कि जुलूसे मोहम्मदी में डीजे निकालना हराम है, और इल्लत ये बताए कि जब डीजे बजता है तो नौजवान नाचते हैं, और मुस्तफा के विलादत का दिन नाचने का नहीं है, गरीबों और यतीमों को सीने से लगाने का दिन।